अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आप सबको मैं तहे दिल से मेरी तरफ से मेरे प्यारी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी दिवाली। धूमधाम से दिवाली बनाइए, पटाखे फोड़े और मस्ती कीजिए। चलिए देखते हैं भगोड़ी आज किस तरह की दिवाली बनाती है या इसकी तैयारी करती है। वैसे तो बता दूं, मैं इस परिवार जो नकली झूठा परिवार है आज बाबा को बहुत याद कर रहा है और बाबा को याद करते करते उनकी बातें याद कर रहा है और तीनों जन मिलकर ऐसी बातें कर रहे हैं कि तीनों की बात समझ में नहीं आ रही। देखिए, सुनिए जरा। बबली आधा तू तो 2 किलो चीनी लावे और मिठाई दो डिब्बा में मैंने बना के और सबको बना के दे। सीमा को अलग, अंजलि को अलग, मोह को अलग। अभी हम गोलगप्पे खाने। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की। तू कैसे गोलगप्पे ला? देखा, बाबा की तारीफों के पुल बांध रहे हैं तीनों बहुएं। तीनों बहू जो आज नाटक दिखा रही हैं, आज उनको याद कर रही है, उनको मिस कर रही है, कह रहे हैं। मतलब बाबा कितने दिलदार थे, बाबा कैसे मिठाइयाँ लाके बांटते थे और तीनों बहुओं को अलग अलग मिठाई देते थे। और भगोड़ी याद कर रही कि गोलगप्पे भी लाके दिया करते थे। अब बेचारा बाबा जब जिंदा था पता नहीं कितनी खिदमत किया है कि नहीं किया है, खुदा ही बेहतर जानता है, पर अभी याद कर रहे हैं। फिलहाल अभी भगोड़ी आ गई है शॉपिंग करने के लिए, दिवाली के लिए, बच्चों के लिए कपड़े। तो मैंने जैसे आपको कहा था, भगोड़ी जब बाहर जाना शुरू कर देगी तो इसको लप्पू की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी जटाने के साथ जाएगी, कभी सास के साथ जाएगी, कभी खुद अकेली जाएगी। आप देख रहे हो, आप आजकल ये लगातार 3-4 बार शॉपिंग करने गई है बिना लप्पू के। लप्पू उसको नहीं ले जाता है, लप्पू उसको छोड़ के आ जाता है और कहता है कि तू शॉपिंग करके आ जाया कर। तो लप्पू इनके साथ नहीं है, आज ये टीना के साथ सिर्फ आई है शॉपिंग करने, वही दुकान पर जिस दुकान पर ये हमेशा शॉपिंग करती है। तो देख सकते हैं आप किस तरह ये घड़ी घड़ी मास्क निकालती है और कभी मास्क पहनती है। तो क्या मतलब है इस तरह का मास्क पहनने का। और घर, आप यकीन नहीं करोगे, जिस तरह ये घर में स्टाइल मारती है बात करने वक्त, दुकानों में भी उसी तरह का स्टाइल मारती है बात करने वक्त और उसी तरह की वो अपनी हरकतें दिखाती है। आप लोग नोटिस कीजिए, क्योंकि ये अपनी आदतों से मजबूर है। तो लड़कियों के तो हमने कपड़े सिलेक्ट कर लिए हैं। सॉरी, कर लिए। हमेशा आप नोटिस करोगे इसकी बात करती है जब इसको बहुत सी मिस्टेक्स आती है अल्फाज बोलने के लिए, और ये कई बार रिटेक भी देती है। इसको देख करके लगता है जब ये रिटेक नहीं देती है तो बहुत गलतियां कर लेती है, ज़बान की इसकी गलतियां बहुत निकलती है, इसकी ज़बान है लड़खड़ा जाती है बोल लेते वक्त। ये है सीमा की, सीमा अपने लिए देख रही है, बट फिलहाल मुझे कलर अच्छा नहीं लग रहा। ये इसकी बहुत प्यारी चुन्नी तो बहुत गजब की है, बट सूट जो है ना थोड़ा सा इस दीपावली पे मैं फ्रॉक या कुछ अलग पहनने वाली हूँ। देखते हैं, साड़ी पहनते हैं, सूट। कैसे कैसे लोग रहते। तो देखा आपने इस छन्नाट की नखरे, जिस तरह ये घर में एक्टिंग करती है वही आदत पड़ गई है दुकान में भी जाके शॉपिंग करते वक्त ये इसी तरह की एक्टिंग करती है। तो आप मुझे बताइए कि कौन इसके पीछे नहीं पड़ेगा। क्या इस दुकानदार में मर्द लोग नहीं है? सिर्फ और सिर्फ मर्द ही लोग हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 मर्द हैं और इन सब के सामने वीडियो बनाती है, कैमरे में इस तरह की एक्टिंग करती है। तो आप बताइए, ये हरकतों से बाज नहीं आने वाली है। पाकिस्तान में भी इसने ऐसी ही हरकत की है, राह चलते हुए, रास्ते पे, बाहर, यहाँ भी अब वो हरकतें कर रही है। तो लप्पू बहुत ही पछताने वाला है और लप्पू अभी छोड़ दिया इसके नाम पर। जैसे कि उसने कहा था कि बीवियों को लेके शॉपिंग मत जाना, भले उनके हाथ में पैसा एक्स्ट्रा दे देना। तो यही वो कर रहा है, क्योंकि ये बोलते ना, लप्पू बहुत थक गया है। जब इसको लेके जाता है 3-3, 4-4 घंटे ये घुमाती है, फिराती है और शॉपिंग इसकी ख़त्म नहीं होती, लप्पू थक जाता है। तो इसी वजह से ये कभी जटानी के साथ, कभी देवरानी के साथ, कभी सास के साथ लगातार आके शॉपिंग कर रही है। अब ये घर पे वापस जा रही है, बोलती लप्पू मुझे लेने नहीं आया, हमें छोड़ने ज़रूर आया था। तो लप्पू तो इससे बेजार आ चुका है, आपको देख के ही महसूस हो रहा होगा। अब ये घर जा रही है चलते हुए। अब इसकी हरकतों को नोटिस कीजिए, ये खुद कैमरे से वीडियो बना रही है, दुनिया के गाँव वाले लोग इसको चलते फिरते आगे पीछे से देख रहे और यही चाहती है। तो ये हरकतें में घर पर आ गई शॉपिंग करते हुए। तो ये इसी तरह करने वाली है हरकतें और बहुत वो दिन दूर नहीं है कि इसकी पिटाई फिर होगी इसकी हरकतों के देखने के बाद लप्पू को। अब लप्पू ये सब देखेगा जब ये वीडियो बना के पोस्ट करती है तो ये किस तरह की हरकतें बाहर करती है। लप्पू सब बर्दाश्त कर रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि लप्पू का जो घड़ा है ना फूट जाएगा, जो बर्दाश्त का घड़ा होता है ना वो फूट जाएगा। फिर इसको ऐसी मार पड़ेगी रात को शराब पीने के बाद, तब ये सही से आएगी बाज। तो ये अपनी हरकतों से बाज तो आने वाली ही नहीं है और ये चटक मटक उसकी हरकतें उल्टी सीधी ये दिखाने वाली है। तो जिस तरह ये दिखा रही है 2.5 साल से हमें,
उसी तरह ये बाहर रास्ते पर बोलो, दुकान पे बोलो, हर किसी के पास दिखाती है। और खुद से बेशरम पता क्या बोल रही कि हम शॉप में आए हैं, कोई भी लोग नहीं है, हम ही हैं और शॉप खाली है, अब मुझे कोई देखता नहीं है, कोई मेरे पास आता नहीं, क्योंकि अब सबको पता चल गया मैं कौन हूँ ये, और सब मुझे भाभी बोलते हैं, रघुपुरा की मैं भाभी हूँ। तो बेशरम को शर्म आ रही है बताते हुए, क्योंकि हम देखकर बोलेंगे ना इसको तो कोई देखता नहीं, इसके पास आता भी नहीं, कोई इससे सेल्फी भी नहीं खिंचवाता, तो ये खुद ही बोल रही है कि दुकान अभी खाली है और मुझे अभी कोई लोग देख के कोई इतना ऐसा महसूस नहीं करते, क्योंकि भी मैं उनके लिए नॉर्मल सी बात हो गई, क्योंकि डेली मुझे देखते हैं। तो भगोड़ी यही तो हम बोलना चाहते हैं, तेरा जो नखरा 2.5 साल से देख रहे हैं लोग ना, अब वो नहीं देखेंगे, सब लोग थक गए तेरे नखरे से, और तू सब लोग का माइंड अपनी तरफ खींचने के लिए तो ये सब बेहुदा हरकतें कर रही है। तो ये आप लोग देख ही सकते हो, तीनों लड़कियों के लिए इस तरह के घेरे वाले फ्रॉक लाई है। ओ माय गॉड, चॉइस देखो इसकी। लड़कियां बड़ी हो रही है पर उनको शलवार कमीज पहनाना ये नहीं जानती है। फिलहाल इस भगोड़ी की हरकतें कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसे मैं हमेशा जो बोलती हूँ वही हो रहा है, ये बाहर आजकल अकेली जा रही है और अकेली ही जाते रहेगी और आखिरी में गप्पू बहुत पछताएगा। तो कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा और अगले ब्लॉग में मिलते हैं कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, खुदाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी करके ज़रूर जाइएगा।